मैं मिसेस शकील शेख, हम दोनों की मेरे हस्बैंड के साथ मेरी लव मैरिज हुई है। 2 साल पहले उन्होंने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर मुझसे शादी की थी, लेकिन जब पेरेंट्स को पता चला कि हमारी शादी हुई है तो उनके पेरेंट्स ने इस शादी से इनकार करवा दिया और कहा कि हम लोगों को एक्सेप्टेड नहीं है, हमको हमारे बेटे की दूसरी शादी करवानी है। जो मीडिएटर थे हमारी शादी का, उनको भी प्रेशराइज था और सबके अपने फैमिली के, अपने माँ बाप के और बहनों के प्रेशर में आकर उन्होंने मुझे ट्रिपल तलाक दिया, जिसका केस मैंने भरोसा सेल में की थी। वहाँ पर काउंसलिंग हुई और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया क्योंकि उनको ट्रिपल तलाक से बचना था। ट्रिपल तलाक इलीगल है और उसमें कानून के हिसाब से उनको 3 साल की सज़ा होती, पेनल्टी होती और उनका पूरा करियर स्पॉइल हो जाता। लेकिन उन्होंने उस वक्त में कॉम्प्रोमाइज़ किए और कहा कि नहीं, मुझे दोबारा तुमसे शादी करनी है, आप केस मत लो। इसलिए मैं अपने खुद के वर्ड्स वापस पीछे लेता हूँ और भरोसा सेल में समझौता करके उन्होंने 2 मार्च को वापस से मुझसे शादी की। इस दौरान उन्होंने मुझसे हलाला भी करवाया और शादी भी 2 मार्च को करके लेकर आए, लेकिन उनके मन में शायद वो ग्रज रह गया था कि हाँ, मैंने उन पर केस की हूँ, इसलिए उन्होंने मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस किया। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए बहुत मारा और मैं जब केस करने जा रही थी तब भी उनके मम्मी ने, उनके बहनों ने आकर मुझे समझाया कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, आप जो है वो केस ना करो। मैं मान गई वहाँ पर, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने उस वक्त डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं किया। वहाँ पर मुझे करना चाहिए था, लेकिन इतने सालों का रिलेशन था, मुझे निभाना था, शादी भी निभानी थी, इसलिए मैंने वो कॉम्प्रोमाइज़ किया। और फिर रमज़ान में 19 मई को छोटे से झगड़े पर वो मुझे छोड़कर चले गए। वो एक्चुअली मुझसे बार बार पैसों की डिमांड कर रहे थे। मेरी सैलरी नहीं थी, लॉकडाउन था, कोरोना के वजह से हम लोगों को सैलरी नहीं मिल रही थी, मैं दे नहीं पाई उनको पैसे। और उन्होंने उस वक्त भी मुझे मारा, बहुत सारा मार के वो चले गए घर छोड़कर। और 2 महीने तक उन्होंने अभी तक कोई खबर नहीं ली। 1 महीने बाद 17 जून को उन्होंने शरीयत के हिसाब से मुझे पहला तलाक भेजा है, जिसमें उन लोगों के साइन है जिन्हें मैं जानती भी नहीं। कोई जावेद शेख और मजहर नाम से लोग हैं, वो उन्होंने उन पर साइन किया और मेरे हस्बैंड ने मेरी नॉलेज में लाए बिना मुझे पहला तलाक जो है वो भेजा है, जो मैं तलाक चाहती नहीं हूँ एक्चुअली। उस 1 महीने में मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, हमने कॉल किए, उनको मनाए और उनसे मिलने की कोशिश की। अंकल जो जिनके घर पे मैं आजकल रहती हूँ, पैगम्बर अंकल, उन्होंने भी बहुत कोशिश की क्योंकि वो हमारी शादी के मीडिएटर थे। इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो उनको सिर्फ ट्रिपल तलाक से बचना था, इसलिए उन्होंने पैगम्बर अंकल को भी फंसाए, मुझे भी फंसाए। अब वो ट्रिपल तलाक के केस से निकल गए, इसलिए शरीयत के हिसाब से वो एक एक करके 3 महीने में तलाक देंगे। जो तलाक मुझे एक्सेप्टेड भी नहीं है, मंजूर भी नहीं है और मैं किसी भी कीमत पे तलाक नहीं चाहती हूँ, क्योंकि तलाक के लिए शरीयतन भी वजह चाहिए और उनके पास ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे वो मुझे तलाक दे। मेरे तलाकनामे में उन्होंने बहुत गंदी बातें लिखी है, जिसमें ऐसा बताया गया है कि मैं गलत हूँ और वो सही है। तो मुझे ये तलाक एक्सेप्टेड नहीं है। अब अगर वापस से वो दूसरा, मैं इसके लिए पुलिस को भी अप्रोच की हूँ, देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। लेकिन इस दौरान पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में मुझे मेरे घर मालिक ने घर से ये बोलकर निकाल दिया कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ नहीं है और तुम्हारा हस्बैंड अगर तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम अकेले यहाँ पर नहीं रह सकते। लव मैरिज थी, मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे ये शादी हो, इसलिए मेरे घर वालों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। अब ऐसे हुआ कि मैं रास्ते पर आकर खड़ी हूँ, अगर पैगम्बर अंकल मुझे सपोर्ट नहीं करते या मैं उनके घर में नहीं रखते तो मेरे पास रहने की जगह भी नहीं थी और ना ही किसी तरह का कोई सपोर्ट। तो मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, अन्याय हुआ है, जिसके अगेंस्ट मैं जाना चाहती हूँ। और ये अपील है गवर्नमेंट से कि इस तरह से जो भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, जो भी गलत हरकतें लड़कियों के साथ या औरतों के साथ हो रही है, शरीयत के नाम पे हो या कानून के नाम पे, उसको रोका जाए। और इस बारे में किसी तरह का कोई सपोर्ट अगर गवर्नमेंट से मुझे मिलता है तो आई विल बी थैंकफुल फॉर इट।